मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपरि मंगलम कुंदारी जैन धर्मोष्टमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्ते साराय स्वानुभूत्या चकाश्रुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरजिने आत्मरूपयानुभूतमेवद्भुत यामिलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बल्लधिकार गाथा 272। इस गाथा पर दोनों आचार्यों की टीका हमने अद्योपाध्याय कर ली है। अब इस गाथा पे पूज्य गुरुदेव के जो प्रवचन हुए हैं 18वीं बार के, उसके आधार से कुछ टॉपिक हम चर्चा में लेंगे पाठ करते हुए। व्यवहार नयस रीत जान निषेध निश्चय नयस निराज जो निश्चय नयाश्रित मोक्ष की प्राप्ति करे। पेज नंबर कौन सा है? 223 223। आगे जो 2-3 पेज में वो वाली बात ली है कि भाई जो आत्मा आश्रित ईश्वासित जो निश्चय नए है, उसमें स्व में यहाँ शुद्धात्मा ही लेना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की बात है, मोक्ष मार्ग का प्रसंग है। इसीलिए यहाँ निश्चय व्यवहार का जो प्रयोग है वह मुक्ति के मार्ग में जब करते हैं तो वहाँ निश्चयने की विषय वस्तु, सूदने की विषय वस्तु भगवान आत्मा यानी मेरा शुद्धात्मा, इसके अलावा सारी जो चीज़ें हैं वो पर में जाएगी, चाहे वितरागी पर्याय ही क्यों नहीं हो, आत्मा की शुद्ध पर्याय ही क्यों नहीं, अरे आत्मा के गुण भेद ही क्यों नहीं। अब ये सब भी आश्रय करने के लिए नहीं है ना, इसीलिए पर के खाते में ही उसे डाला जाता है। ये सारी चर्चा इन्होंने आज 2-3 पेज में की है ना। अब जो कुछ प्रश्नोत्तर इन्होंने ये जो इस बात को लेकर आया है कि जो निश्चय ने का आश्रय लेकर सारा व्यवहार का निषेध किया जाता है, इसमें कई बातें, कई प्रश्न उठते हैं, किसी के मन में कई शंकाएं उठती है। इसकी चर्चा थोड़ी सी आई है। देखो पेज नंबर 223, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। अहो दिगंबर संतोए जगत ने न्याल करी पूछ, महिमा तो आए बिना नहीं रहती। पराश्रित व्यवहार में बेभेद पाड़ी ने पहला स्थूल पराश्रित एवं स्वपરની एकता रूप व्यवहारનો निषेध કર્યો છે। पराश्रित जो व्यवहार में दो भेद कौन सा किया दर्शक? एक तो स्थूल यानी अध्यवसाय मिथ्यात्व रूप, क्योंकि मिथ्यात्व में भी
अध्यवसान में भी, मिथ्या अध्यवसान में भी पर का आश्रय होता है, क्योंकि पर को लेकर ही तो कुछ न कुछ कल्पनाएं करता है, मान्यताएं बांधता है, इसलिए वो तो पराश्रित है स्थूल प्रकार से। अब कहते हैं दूसरा कौन सा हुआ, चारित्र के दोष। ज्ञानी हो जाने के बाद भी जितना पर का आश्रय मुक्ति के मार्ग में बना रहता है कमजोरी के कारण, तो वो भी हमें छोड़ना चाहिए, दूर करना चाहिए। ये इस प्रकार से व्यवहार में दो भेद करके कथन किया है, ऐसा गुरुदेव सिंह ने इसमें से भाव निकाला। हवे कहे छे कि पूर्वोक्त रीति पराश्रित समस्त अध्यवसान બંધનું કારણ હોવાને લીધે મુમુક્ષુને તેનો અધ્યવસાનનો નિષેધ કરતા એવા નિશ્ચયને વડે ખરેખર વ્યવહારનેનો નિષેધ કરાયો છે, વ્યવહારનેનો જ નિષેધ કરાયો છે, કારણ કે વ્યવहारने પણ पराश्रितपणु समान है। ठीक है, ये मूल में जो बात आई है वो, यानी वो इशारा तो ये किया था कि अध्यवसान पराश्रित होने से निश्चय का आधार लेकर स्वाश्रित बताने वाला निश्चय ने की विषय वस्तु को जानकर पहचान कर उसका आश्रय लेना, अर्थ जानना पहचानना, प्रतीति कर कर तुमने दूसरी वस्तु को जो लक्ष्य करके मान रखा था वो मान्यता का अभाव कर देना। इतनी बात क्या कही ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ भगवान ने, तो मुनिराज ने, आचार्य कुंकुम देव ने इसमें से वहाँ तक बात कही कि जो दूसरा प्रकार, जो बाह्य आश्रय लाइफस्टाइल जो है ज्ञानियों की, वो भी पराश्रित भाव होने से सारा का सारा व्यवहार निश्चय ने के आधार लेकर, निश्चय ने का शरण लेकर, है ना, अथवा तो शुद्धोपयोग करके ही ये सारा भाव करना चाहिए। देखो पुनः सपोर्ट करने के लिए જોયું શું કહે છે કે જેમ પરની એકતા બુદ્ધિ જૂઠી છે, કેમ કે સ્વને પર બે એક નથી। કેમ જૂઠી છે? पूरा माल आ जाता है। स्व और पर में एकत्व बुद्धि करना, स्व और पर में બંને ने एक मानवा, ये बात गलत है, क्योंकि एक होते नहीं, है ना। અને તેથી ભગવાને તેનો નિષેધ કર્યો છે। તેથી આચાર્ય મહારાજે કહે છે કે અમે તો એમ માનીએ છીએ કે ભગવાને પરાશ્રિત વ્યવહાર જ સઘળોએ નિષેધ્યો છે, બરાબર। પર સાથેની એકતા બુદ્ધિ નિષેધીને ભગવાને પરના આશ્રય થતા બધાએ ભાવોને નિષેધ કર્યો છે। फिर वो भाव का पेट खोलते, कौन सा? जो दया दान व्रत आदि रहते हैं ना जीवन में, आ दया दान व्रत पूजा भक्ति इत्यादिना भाव બધા પરાશ્રિત છે, માટે એનો નિષેધ કર્યો છે। बहुत सरल सरल खुलासा है। કેમ કે જેમ પરદ્રવ્યની એકતા બુદ્ધિમાં પરનો આશ્રય છે, તેમ દયાદાન આદि અસ્થિરતાના રાગ ભાવને પણ પરનો આશ્રય છે। બંનેમાં પરાશ્રિતપણું સમાન જ છે, ये बात मुख्य है। क्या है बताओ इसमें से भाव? बहुत बार मैंने कहा है, दोनों में पराश्रितपना समान है। इसका अर्थ क्या कि दोनों प्रसंग में आत्मा नहीं मिला, दोनों प्रसंग में आत्मा से दूर रहा। देखो पहला प्रसंग जो परम एकत्व बुद्धि करता है, उसे तो आत्मा मिलने का चांस ही नहीं रहा, आत्मा को उसने खो दिया, दृष्टि में ही खो दिया। मगर जिसने स्वपर में वेद ज्ञान कर लिया, स्व में अहम बुद्धि कर ली, पर की एकता बुद्धि छूट गई, इसके बाद भी अगर दयादान व्रत आदि भावों में दिखता है, रहता है, तो उसने अपने आत्मा के सन्मुख रहने का प्रसंग छोड़ दिया, है ना। उतने काल तक अपने आत्मा का लाभ, कौन सा? शुद्धोपयोग रूप का लाभ से वंचित हो गया। तो ये कहते हैं कि इसीलिए दोनों में क्या है? समानपना है, पराश्रितपना तो समान ही है। देखो और एक बात बताता हूँ कि दोनों में और पराश्रितपना समान क्यों है कि जैसे पर में एकत्व मानते हैं तो पर कभी अपना होता नहीं होता नहीं। ऐसे ही जब तक दयादान व्रत आदि में रहे तब तक मुक्ति कभी मिलती नहीं। तो दोनों में पराश्रितपना में लॉस तो हुआ ना, यानी
परम एकत्व बुद्धि करते हैं तो अपने पास जाए नहीं जाता, और पर के साथ एकत्व बुद्धि करने पर अपना कभी होता नहीं। और ऐसे ही रागादि में, शुभ रागादि में रहते हुए कभी मुक्ति मिलती नहीं, चाहे सम्यक दर्शन ले लो, चाहे संकीर्ति हो तो भी। इसीलिए जो भी पराश्रित पना है मिथ्यात्व और मिथ्यात्व की सहित का या मिथ्यात्व की रहित का, वो सारा त्यागने योग्य है, ऐसा कहा। देखो इतना खुलासा जल्दी नहीं होता, ये तो गुरुदेव सिंह ने बोला है। देखो जेम एकत्व बुद्धि रूप અધ્યવસાન પરાશ્રિત છે, તેમ દયાદાન વ્રત તપ આદિ જે વ્યવહારનો વિકલ્પ છે તે પણ પરાશ્રિત છે અને તેથી તે પણ નિષિદ્ધ છે। दोनों प्रसंगों में आत्मा छूटता है, मूल बात ही है। अब सुनना, अभी इसको लेकर जो कई लोगों को है ना बहुत ही आंदोलन हुआ, कई लोगों ने बहुत दलील करी, कई लोगों का जीवन में है ना जो शुभ का ही पक्ष है वो लोग सारे कैसे होने लगे, है ना, बहुत ही ऐसा तकरार करने लगे, ऐसा शब्द आता है बीच बीच में, तकरार करने लगे। देखो ऐसा है कि तो शास्त्र में तो है, हमने कभी शास्त्र खोलकर देखा नहीं, ये हमारी भूल है। तो गुरुदेव श्री कोई नया लाए और घर की बात लाए ऐसा तो है नहीं, है ना। सारा का सारा व्यवहार दया दान व्रत आदि का भी आप सीधा निषेध करने के लिए कहते हो, तो हम सबका जो जीवन था गुरुदेव श्री से मिलने से पहले, अर्थात गुरुदेव श्री को समझने से पहले, है ना, दयादान व्रत आदि में ही रहना हमें है ना मान्य था, वो धर्म के नाम पर, है ना। और ये बात हमें पची नहीं सकी जब गुरुदेव सिंह ने कहा, पहली बार कहा कि शुभ भाव पर अधर्म छे, है ना, वो छोड़े बिना वितराग हुआ नहीं जाता, उपाधि बुद्धि पहले छुपती है, फिर रागादि भाव भी छुपते हैं, शुभ भाव भी छुपते हैं, तब जाके धर्म की पूर्णता होती है ना। शुभ भाव पुण्य पाप भाव में उपाधि बुद्धि छूटे तो धर्म का प्रारंभ होता है, और समस्त पाप पुण्य का भाव छूट जावे, है ना, तब जाके धर्म की पूर्णता होती है। तो पाप छोड़ने की बात तो हमें स्वीकार हो जाती थी, पर पुण्य भाव परिणाम, शुभ परिणाम छोड़ने की बात में बहुत ही है ना तकरार हुई, और बहुत ही हमें विरोध सा होने लगा, समझ में आया कि नहीं। और उस समय भी विरोध बहुत हुआ कि कैसे कह रहे हो आप, दयादान व्रत आदि छोड़ने के लिए कैसे कह रहे हो। अब सुनना उसको लेकर क्या हुआ। લ્યો હવે આવું છે છતાં કોઈ વળી કહે છે લ્યો આવું છે આને। देखो ऐसा है ना, ब्रह्मा कुंदकुन देव ने कहा ना, सगळो ए व्यवहार त्याज्य छे एम अमे काढ्યું આમાંથી, અમે એમ માન્યું, ખાલી પરની એકત્વ બુદ્ધિ છોડીને બેસી રહેવું એમ નહીં, પરના શરણમાં પણ જવું ઠીક નથી, પરના લક્ષનું પણ લઈ રહેવું ઠીક નથી। લ્યો આવી ને આ વાત એમ। अब सुनना, હવે આવું છે છતાં કોઈ વળી કહે છે શુભભાવથી વ્યવહારથી લાભ થાય, ધર્મ થાય, છતાં वो कोई કહે છે कि नहीं, हमें तो ये बात थोड़ी अखड़ती है। अरे भाई सुनना, अब आचार्य का प्रमाण मिल गया, स्वयं को अनुभूति तो थी और आचार्य का बल मिल गया, तो ये कहे अरे भाई जेनाथी लाभ थाय एनो निषेध શું કામ કરે। ये तो आचार्य स्वयं कहते हैं कि हमें एम लाग्યું कि हमारे हवे બધો જ व्यवहार त्यागવો જોઈએ, अगर उससे लाभ मिलता तो मुनिराज इसको क्यों छोड़ते। अरे अरिहंत और सिद्ध भगवान भी इन भावों को छोड़कर बैठे हैं ना आज। तो अगर ये भाव में लाभ मिलता तो सिद्ध भगवान क्यों छोड़ते, अरिहंत भगवान क्यों छोड़ते। यानी जहाँ अंतिम डेस्टिनेशन है, जो हमारा अंतिम गोल है, हमारा अंतिम ध्येय है सिद्ध अवस्था, उसमें ये चीज़ नहीं पाई जाती, इसका अर्थ ये है कि ये चीज़ भी रखने लायक नहीं है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, और वो जब मेरे आदर्श है, समझ में आया ना, वो मेरा आदर्श, इसका अर्थ कि मुझे प्राप्त करने की पोषण है। तो जो इनके पास नहीं है वो त्यागने योग्य हुआ कि नहीं हुआ, ऑटोमेटिक है ना। अब कब छूटता है,
के क्या क्रम है, क्या विधि है, वो अलग बात है ना। पहले पाप पुण्य में उपाधि बुद्धि छूटती है, फिर पाप छूटता है, फिर पुण्य छूटता है, समझ में आया ना। वो सब क्रम बनता है, इसका कोई निषेध नहीं, मगर छूटना है वो पक्का है, और छोड़ने लायक है वो तो पहले नंबर की स्थापना है ना। और छोड़ने में क्रम पड़े तो पड़े, समझ में आया। ऐसा है, देखो कितनी जोरदार बात है। अरे भाई, जेनाथी लाभ थाय एनो निषेध शू काम करे। जब आचार्य देव ने निषेध की सेपरेट गाथा लिखी, अब मैं तो 2-4 दिन पहले भी कहा था जब ये गाथा चालू हुई तब, है ना, कि इसमें जो व्यवहार का जिसको पक्ष पड़ा है, व्यवहार से निश्चय प्राप्त होता है अथवा व्यवहार ही परमार्थ ऐसा जो मानते हैं, वो व्यक्ति इस गाथा का क्या अर्थ करेगा। जब आचार्य देव स्वयं लिखते हैं कि सगड़ुए व्यवहार त्याज्य छे, है ना, तो फिर वो व्यक्ति इस गाथा में से क्या अर्थ निकाले, यहाँ इससे मुंझवण हो जाएगी, समझ में आया। देखो कभी कभी तो व्यक्ति अपने अहंकार में, है ना, आग्रह में, हठाग्रह में ज्ञानियों को भी झूठा कहने में देर नहीं लगाता। हो सकता है भूल हो गई होगी, हो सकता है चूक गए होंगे, है ना, ऐसा करके अपना ही जो मत है वो पोषण करता है। समझ में आया कि नहीं। ये बहुत बड़ा रोग है। जब ये व्यक्ति अपना पक्ष को छोड़ने तैयार नहीं होता है ना, गलत मत को छोड़ने तैयार नहीं होता, तो फिर वो किसी का भी अपमान कर लेगा। लोक में भी ऐसा है। तुम्हें अपनी कोई घर में भी कोई कार्यों में कोई अपनी कोई मान्यता बैठी हो, लौकिक में भी, और पिताजी या कोई बड़े बुजुर्ग कहे कि भाई बेटा ऐसा नहीं है, तो अपनी मान्यता को ठसाने के लिए या पोषण करने के लिए उनके साथ भी, है ना, विरोध कर ले, शांति से समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं। ये तीव्र मोह है। तीव्र मोह में जीव समझने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा है। यद्यपि बाह्य वस्तुओं में तो हमारे मत की कोई कीमत ही नहीं, जैसे परिणाम होना है सो होगा, ऐसा है। ऐसा ही है। देखो कितनी शांति हो जाए। देखो यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात है, क्योंकि ये बात जब गुरुदेव सिंह ने जब पहली बार खोली है ना, पहली बार यानी अनादि अनंत है ये बात, मगर हमारे ज्ञान में पहली बार लाए समाज के, तो हड़बड़ी मच गई। ये क्या कहते हैं, सुभाव का निषेध। तो कहे गुरुदेव सिंह कहते हैं कि भाई लाभ थाय एनो निषेध शू काम करावे। जो लाभ थतो हो तो तने लागे छे कि सुब्बा में लाभ छे, तो आचार्यों को ये ऐसा कैसे कहा कि भाई इसका निषेध है। ये तुम्हें समझना चाहिए ना, थोड़ा वो ध्यान देना चाहिए। ऐसा शुभ भाव सगड़े परासित हुआ थी बंधनु ज कारण छे माटे ते निषिद्ध छे। ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहते। तो अब सुनो प्रश्न क्या करता है, तो सु धर्मी पुरुष ने शुभ भाव होए ज नहीं। मुझे 2-3 प्रश्न ही लेना है, बाकी गाथा में तो सारी बातें आ गई। तो क्या धर्मी व्यक्ति हो वो शुभ भाव हो ही नहीं, होय छे ने, सुनना, होय छे एनो निषेध कर्यो छे ने, छे એટલે तो निषेध કર્યો છે। सुबह में दिख रहा है, सुबह में आना पड़ रहा है, सुबह में आता है, उससे बच नहीं पाता। इसलिए तो सर्व के भगवान ने इशारा किया कि तुम, है ना, हे भरत जी, है ना, घर में रहते हुए मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, यानी दीक्षा को प्राप्त हो, साहिक सम्यक दर्शन हो गया तो उससे क्या हो गया, समझ में आया ना। गृहस्थ दशा, गृहस्थ पना, घर का राग जब तक रहेगा तब तक मुक्ति की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना नहीं हुआ। आज समझो क्या गजब की बात। इसीलिए ये बात कहते हैं, सुनो, होय छे ने निषेध कर्यो छे ने, न हो एनो शू निषेध। तुझे तो शुभ भाव तेरे, देखो इसलिए एक बार मैंने कहा था कि अज्ञानी को तो शुभ भाव है ही नहीं। क्या नहीं है क्या,
क्योंकि वो शुभ भाव नहीं है। इसका अर्थ क्या है? वो शुभ भाव भी वास्तव में पाप के पोषण के लिए करता है। इसीलिए क्या तेरे शुभ भाव को शुभ भाव कहे, ऐसा कहते ज्ञानी धर्मात्मा है। तो पूजा पाठ भी करता है, वो तेरे संसार की बढ़ोतरी के लिए ऐसा मानकर करता है कि शांति मिले, सुख शांति मिले, है ना। किसमें? संसार में लौकिक सुख शांति मिले, ऐसा है, चाहता है। तो तेरे शुभ भाव को क्या हम शुभ भाव पुण्य भाव कहें, ऐसा है ना। होय छे ने एनो निषेध कर्यो छे ने, न होय एनो શું નિષેધ? આહા, આત્મજ્ઞાની ધ્યાની પ્રચુર આનંદમાં ઝૂલનારા સાચા ભાવલિંગી મુનિરાજને પણ 5 મહાવ્રત આદિના વિકલ્પ આવે છે। अरे वो आता है, इसीलिए तो बात आई, समझ में आया ना, कि भाई ये आता है, ये भाव को हम क्या करें, उसमें रहे, उसको रखे या उसमें ही मात्र रमते हुए हम जीवन बिताए क्या? तो क्या उससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। तुम अभी जिस पोजीशन में हो, मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय के अभाव वाली वितरागता का लाभ ले रहे हो, वो भी चला जाएगा। स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में तुम्हारी ये वितरागता का विकास जो है वो, है ना, खत्म हो जाएगा। एक चौकड़ी के अभाव वाली वितरागता रह जाएगी। और फिर अगर तुम्हें वहाँ स्वर्ग में जाकर तुम्हें भोगों में रुचि आ गई, है ना, तो मिथ्यात्व आ जाएगा, संसार में वापस संसारी हो जाओगे। तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। મહાવ્રત આદિના વિકલ્પ આવે છે ને, આવે છે, પણ તેમાં મુનિરાજને હે બુદ્ધિ હોય છે। हे बुद्धि का अर्थ यह है कि एक समय के लिए भी मुझे आना नहीं है व्यवहार में, मगर मजबूर हूँ कि इसमें आ रहा। एक लिखा एक पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहीं या गुरुदेव सिंह के प्रवचन में कि मुनिराज ऐसा कहते हैं कि इस व्यवहार में तो मैं आना ही नहीं चाहता, मैं तो अपने स्वरूप से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, पर वहाँ पुरुषार्थ नहीं बन पाता, इसीलिए हमारी मजबूरी है। देखो, व्यवहार में आना मजबूरी होती है, व्यवहार में आना कमजोरी होती है, व्यवहार में आना शक्ति नहीं है, व्यवहार में आना कोई, है ना, कोई क्रेडिटेबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? व्यवहार में आना यानी पूजा पाठ में आना, स्वाध्याय में आना कोई क्रेडिटेबल नहीं है, कमजोरी है, मजबूरी है। हरे घर हमें तो अपने आत्मा से बाहर आना ही नहीं था, समझ में आया ना। यह है, इसके सामने कमजोरी हुई ऐसा। અને તે બંધનું જ કારણ જાણે છે। देखो आया ना, ये कमजोरी जानते हैं, इसे बंध का कारण जानते हैं, અને શુદ્ધ નિશ્ચયના ઉગ્ર આશય વડે તેનો નિષેધ કરી દે છે। निषेध भी करने की और फिर शुद्धोपयोग में चले जाते, शुद्धोपयोग में जाके व्यवहार का निषेध कर देते, समझे ना। शुभ उपयोग का निषेध शुद्ध उपयोग में जाके होता है, अशुभ उपयोग में जाके नहीं, ऐसा कहा। देखो समझाणु काई समकीर्तिने पण जे देवशास्त्र गुरुनी श्रद्धानो राग होय छे ते पराश्रित होवाथी तेनो निषेध करवामां आवे छे। कितनी बातें लिखी है, देखो देखो यहाँ लिखा छे ने अंदर, छे ने आ बात शास्त्र में छे के नहीं कि पराश्रित समय सत्यवसान बंधनु कारण होवाने लीधे मुमुक्षुने तेनो निषेध करता कोण? निश्चय ने निषेध करता एवा निश्चय ने वड़े खरेखर व्यवहार ने निषेध करायो छे। कितनी सड़न बात लिखते हैं कि निषेध भी कराया है तो निश्चय नहीं का आश्रय लेकर कराया है, निश्चय नहीं में जाके ही कराया है। तुम्हें बाहर का घूमना फिरना घर में आकर बंद कराया है, समझ में आया कि नहीं। कोई अन्य जगह पे जाकर अन्य जगह को छोड़ना, ये वाला मामला यहाँ नहीं है। जो निश्चय ने वड़े, पढ़ता हूँ ये 2-3 पैराग्राफ, है ना, कोई जल्दबाजी तो है नहीं। जो निश्चय ने वड़े એટલે સ્વસ્વભાવના આશ્રય વડે ખરેખર વ્યવહારનો નિષેધ કરાયો છે। આય ને, व्यवहार का निषेध यानी तुम अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव कर, तुम अपने को अपने रूप अनुभव करते हुए पर का निषेध होता है, इसके बिना नहीं होगा, समझा। तुम्हारी पहचान सही करो तो गलत पहचान छूट जाती। हमने आज तक शरीर के साथ पहचान करी है, मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ,
फला का पुत्र हूँ, फला का पिता हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, ये सब तुमने कहीं न कहीं बाह्य सहयोग की ओर से अपना एक कोई नामकरण करा दिया। रागियों ने कोई न कोई संबंध का नाम दे दिया और उस संबंध को नाम देकर वो अपना स्वरूप मानने लगा। समझ में आया ना? क्योंकि ये सब व्यवहार हैं, व्यवहार यानी ये सब क्षणिक पोजीशनें हैं, ये सब कर्मकृत है, ये सब स्वाभाविक नहीं है। जो स्वाभाविक नहीं होने पर भी आत्मा के ये है ऐसा कहना वो व्यवहार। क्या कहा? जो स्वाभाविक नहीं होने पर भी वहाँ आत्मा दिखता है, ज्ञान कराने के लिए, बताने के लिए, उससे सावधान रहने के लिए आत्मा का है ऐसा कहते हैं। ये रहा व्यवहार नहीं का उपकार। व्यवहार नहीं वहाँ सावधान रखने के लिए निरूपण करता है कि देखो तुम मनुष्य हो, शरीर को मिला के तुम मनुष्य जीव हो। आया कि नहीं? ये व्यवहार नहीं का उपकार। मगर तुम व्यवहार देखो कहा ना, व्यवहार थी पर कहीं उच्च ने एम करीने परमार्थ मान लेगा तो क्या होगा? ऐसे शब्दान से तो मिथ्यात्व ही होगा। અને એમ નથી એમ નિષેધ કરી તો કેમ છે એની વિધિ કરી? હા એમ નથી, હું મનુષ્ય નથી, હું પિતા નથી, તો પછી શું છું? तो कि मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जीव तत्व, सदा अपने गुण पर्यायों में रहने वाला ये जीव तत्व, सदा गुण पर्याय मेरी मेरे के मेरे साथ रहने वाला अखंड जीव तत्व, जीव द्रव्य है ना, ऐसा मैं पदार्थ हूँ, ऐसा अनुभव करे तो ये सारा व्यवहार ने की विषय वस्तु का निषेध दृष्टि में पहले हो जाता है। ये पहले प्रकार का व्यवहार का निषेध हुआ है। की बात देखो, સ્વસ્થ ભાવના આશ્રય વડે ખરેખર વ્યવહારનો નિષેધ કરાયો છે। જ્યાં સ્વનો આશ્રય કરે છે ત્યાં પરના આશ્રયના ભાવનો સહિત નિષેધ થઈ જાય છે। पर का निषेध कैसे किया? तुम अपने घर चले जाओ बस। पर पराश्रयना भाव ने अब ये शुभ भी ले लो, वो मिथ्यात्व वाला गया। अभी ठीक है, फिर भी दया दान व्रत आदि तो आ ही जाते हैं जीवन में। तो कहते हैं कि तुम वितराग हो जाओ, तुम वेद ज्ञान के बल से निर्विकल्प रहो, तो अथवा तो आत्मा में रहो, शुद्धोपयोग में रहो, आत्मा में लीन हो जाओ, ये सब कहते हैं ना। तो आत्मा में लीन कैसे हो जाए? तो वेद ज्ञान के बल से विकल्प नहीं आता तो तुम आत्मा में चले गए। आत्मा में चले गए यानी अकेले आत्मा में रहे, राग के साथ नहीं रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा में तो है ही, मगर राग के साथ जीते थे, अब राग के साथ नहीं रहे, तो उसका नाम क्या हुआ? व्यवहारने का त्याग हो गया और निश्चयने का ग्रहण हो गया। देखो ये आनंददायक अवस्था है ना, संकेत ये आनंददायक अवस्था है। ये वास्तव में हमें जीने लायक अवस्था है। एक बार शुद्धोपयोग का टेस्ट आ जाए तो फिर सब फीका लगे। एक बार तुम एक क्षण, एक मोमेंट, स्वीट मेमोरी, एक क्षण भर के लिए भी आत्मा का अनुभव आनंद हो जावे, है ना, तो बड़ा काम हो जाए। प्रवेश इसी से होगा मोक्ष महल में, प्रवेश इसी से होगा शुद्धात्मा, है ना। ऐसा है, देखो कोई बड़ा हॉल है 1000 फुट का, तो उसमें प्रवेश करने के लिए दरवाजा कितना सा होता है? 2.5 फुट का। तुमने पहला कदम अंदर रख दिया, सुनो, पहला ही कदम अंदर रख दिया तो पूरे हॉल में आ गए। नहीं ख्याल में आया? पहला ही कदम तुमने अंदर रख दिया तो हॉल में आ गए। पूरे 1000 फुट के मतलब कि हॉल में तुम, ऐसे ही एक बार तुमने मैं चैतन्य स्वरूप हूँ तो तुम पूरा त्रिकाली अनादि अनंत भगवान आत्मा, है ना, आत्मलोक में तुमने प्रवेश कर लिया। ऐसा है तो फिर दुनिया के बाह्य लोक की दृष्टि छूट गई, तो उसे अब दुनिया में बारिश आवे या धूप आवे या अग्नि गिरे, बिजली गिरे, हर पुद्गल अपने अपने कमाल दिखावे, तो हमें क्या है? कभी धन से तिजोरी भर जावे, कभी धन से खाली हो जावे,
है ना, भरे खाली हुए हमको क्या, हमारा हमारा वैभव है ना, हमारा वैभव हमें प्राप्त हो गया। वास्तव में ये साधना करने लायक, एक बार इसमें डूबे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। एक बार चैतन्य लक्षण के द्वारा अपने स्वभाव को, अपनी पूरे चतुष्टय को अपनाए और उसमें लीन रहे, तो दयादान व्रत आदि के भाव जो है वो भाव भी वास्तव में हमें फीके लगे, पराये लगे। पराये है इसलिए पराया अनुभव नहीं आवे, और इसमें कोई भी अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष रहता हुआ है ना पुरुषार्थ बना रहे। गजब की बात है। पर पराश्रयना भावने शुभ भावने जो उपाधि माने तो त्या स्वना भावनो स्वभावनो अनादर थाय छे। देखो कैसी बात है। देखो ये तुम्हें स्वाध्याय का इतना उत्कृष्ट भाव बाहर की दृष्टि से आवे, अगर तुम्हें अपने आत्मा से ज्यादा इसका आदर आ जावे, अरे उसमें जो आत्मा दिखाते हैं वो आत्मा का आदर नहीं आवे, और मैंने स्वाध्याय किया ऐसा ही आदर आवे, तो ये कहते हैं कि तुमने अपना अनादर किया। अब जब ये बात आई तो बाहर में एक उद्गल के पिंड, काला गोरा शरीर, या फिर छोटा मोटा मकान, फर्निश्ड वेल फर्निश्ड मकान जो भी है, और बाह्य में ये दुकान मकान ऑफिस है, उसकी महिमा आवे तो इसने तो अपने आत्मा को मार दिया, हत्या कर दी। समझ में आएगी। अब जब हमें ये बात समझ में आ जाए, खूब आवे ना, दुनिया को आवे, मिथ्या दृष्टि इसमें कूदे, बाहर के अज्ञानी, बाहर के संसारी जी उसको ले लेकर अपनी महिमा या है ना माना करे, तो हमें क्या है ना, अलख निरंजन बावा साधु है ऐसा, आत्मा ने साधे थे साधु। अगर ऐसा जिसका जीवन हो, उसे बाहर में ये देना नहीं, लेना नहीं देना नहीं लेना नहीं। और एक कि देखो आप तय में जाके देखो तो उस पदार्थ का, उस परमाणु का परिणाम उसके स्वकाल में जैसा होना है वैसा होगा, है ना। और तुम्हारे सहयोग में आने में पाप पुण्य के उदयों का है ना सब नाच है, और तुम्हारे आत्मा के साथ तो इसका दूर दूर तक का संबंध नहीं है। तुम ये बात जल्दी से जल्दी समझ कर अपने आत्मा को शांति का दान देना चाहिए। तुम अपने को कितना रुलाओगे, कितना दुखी करोगे, समझ में आ रहा है। देखो एक बात, एक घड़ बैठ गई है ना, अगर एक बार इस सीढ़ी पे व्यक्ति चढ़ गया फिर वो नहीं गिरता। ठीक है, थोड़ी जाने में कमजोरी है तो बीच बीच में थोड़े आदतवश संस्कारवश भाई ऐसा करना है ना, ऐसा लाना ऐसा रखना, जो आदत है ना, तो विकल्प आते हैं। और मुक्ति के मार्ग में जो व्यवहार रत्नत्रय वाले भी प्रभावना का भाव सब लोग जाने, सब लोग सुने, सब लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाए, इसीलिए व्याख्यान आदि करने का विकल्प आए। अपने स्वरूप में जाने के लिए बाहर में हेतुभूत भोगों के कार्यों में मर्यादा लावे, विकल्प आवे कि भाई बस बहुत हो गया, खाना पीना नहीं है आज मुझे, ऐसा विकल्प करे। मगर वो विकल्प में महिमा आ जाए, जो કેટલો સરસ આજે મને भाव આવ્યો है ना। तो देखो आज तो मेरा काम हो गया, तो कहते हैं कि आज तेरा काम नहीं हुआ, आज तेरा काम तमाम हो गया। नहीं ख्याल आया, आज तेरे सम्यक दर्शन आने की संभावना नहीं रही। कि नहीं, रत्न मिलना था है ना, वो रत्न की उपलब्धि की संभावना आज नहीं रही। इस भाव को लेकर तुम सोचो जरा शांति से, समझ में आया कि नहीं। बहुत शांति की मौसम है ये तो ऐसी मौसम है, ये मौसम एक बार आ गई तो आ गई,
शांति से सोच શું કહે છે। अगर जो ये भाव ने उपाधि माने छे, बुद्धि कहते हैं कि अगर जो इस भाव को उपाधि से लगता है, अरे मने तो केवो भाव आवे, मने केवा भाव रहे छे, कितला सरस भाव रहे छे। तो कहते हैं कि पराश्रित भाव की जो तुझे महिमा आ गई, आते हैं, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसकी महिमा आ जाती है तो तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, समझा ना। तो फिर तुम उसमें लाभ मानने लगे, छोड़ने की बात रही नहीं, स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे। देखो, जो उपाधि माने छो तो त्या स्वभाव स्वभावનો અનાદર થાય છે અને તેથી તેને સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી। मैं तो वही बात आपको कह रहा हूँ, स्वरूपની प्राप्ति थती नहीं, यानी है ना, रत्न की उपलब्धि होती नहीं, सम्यक दर्शन की संभावना रहती नहीं। શું કહ્યું, શું કહ્યું કે વ્યવહાર કે જે પરનાશ્રય થાય છે અને જે બંધનું સંસારનું કારણ છે તેને નિશ્ચય વડે એટલે કે સ્વના આશ્રય, है ना, आश्रय वड़े निषेधाय छे, है ना। तू उसे अपने साथ भेदज्ञान करने के लिए तुझे आई है बातें। जो तुझे शुभ भाव आया है तो शुभ में रमने के लिए नहीं आया, उससे घरोबा करने के लिए, छाती लगाने के लिए नहीं आया, उससे भेदज्ञान कराने के लिए तेरे ये बात आई है। निश्चय ने का आश्रय के द्वारा ज्ञानी जन मुक्ति के मार्ग को प्राप्त होते हैं, पामे निर्वाण नहीं, व्यवहार न आश्रय नहीं। बापू वे મને કાંઈ જો ગજબ છે। નિશ્ચય વડે એટલે સ્વના આશ્રય વડે નિષેધાય છે, પણ જે પરાશ્રયના ભાવને ભલો ઈષ્ટ જાણે, सब लिखा है इसमें, તે તેનો નિષેધ કેવી રીતે કરે। ભલો જાણે એટલે બહુ સારું લાગે છે, દુનિયા પણ વાહ વાહ કરે છે, સ્ટેજ ઉપર જગા મળી જાય છે। કોઈ પણ है ને મંદિરોના શું હોય, પંચકલ્યાણક હોય તો વગર પાસે એન્ટ્રી મળી જાય છે। स्वाध्याय करते हो, कराते हो, जीवन तुम्हारा बाह्य इस प्रकार का पवित्र हो तो दुनिया तो तुम्हारा सम्मान करती है ना। देखो, वो तो वास्तव में बाह्य क्रिया को देखकर अंतरंग में इस जीव को आत्म स्वभाव की महिमा है ऐसा मानकर होता है सारा कार्य। जिनके आत्म स्वभाव की महिमा अथवा अनुभूति होती है तो जब बाहर में विकल्प में आता है तो इस प्रकार से दिखता है, इसलिए सारी दुनिया इसे रिस्पेक्ट देती है ना, उसका आदर करती है। राग में आदर होता है, राग के कारण आदर होता है। तो ये जीव को ऐसा लगता है कि देखो, मुझे हर जगह मेरा तो वीज़ा है, ऐसा लगता है ना। हमें किसी को पूछना नहीं, कितनी भी भीड़ हो तो पहले हमको अंदर ले लेते, ऐसा होता ना। नहीं विद्वान से आवा दो आवा दो आवा दो, तो इसको लगता है कि मुझे तो भगवान मान लिया सभी। तुमने अपने को भगवान नहीं माना तो काम नहीं होगा। सारी दुनिया तुझे भगवान माने, इससे तुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे भगवान भी तुझे भगवान कहते हैं, उससे भी तुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तू अपने को भगवान देखेगा तब तेरी परिणति में वह मचक आएगी, समझा ना, वह मजा आएगी कि तुम जीवन में कभी चखा नहीं हुआ ऐसा सुनिया कि मुझे स्वयं भगवान रूपे प्रतिष्ठित होना है, अथवा मैं जो प्रतिष्ठित रूप भगवान हूँ उपयोग वहाँ मुझे स्थापित करना है। यही पंच कल्याणक है, यही मंदिर का निर्वाण है, ऐसा समझ आया कि नहीं? ऐसा है। देखो, आहा, તેને નિશ્ચય વડે એટલે સ્વના આશ્રય વડે નિષેધાય છે, પણ જે પરના આશ્રયના, જે પરાશ્રયના ભાવને ભલો ઇષ્ટ જાણે છે એના નિષેધ કેવી રીતે કરે? તો તે તો સંસારમાં જ રખડે ને ભાઈ। જેને બહારની માન કશાય, બહારની પરિણામોની મહિમા આવે તો એ તો બહાર જ રખડે ને, ભટકે। એમ કહે છે ભાઈ, વિતરાગ પરમેશ્વરના પંથના મોક્ષ માર્ગના પથિકોએ આ ખાસ સમજવું પડશે। बात फिनिश। ऐसा है। आ मोटी तकरार कौन सी?
કે સમકીત છે કે નહીં, અને હવે મોટી તકરાર, સુનના समकित છે કે नहीं इन्हीं આપણને खबर न पड़े। सुनना अभी वो कैसे, वो शिष्य कैसे इसको लेता है श्रोता कि बात आपकी सही है गुरुदेव श्री, मगर समकित છે કે नहीं ये तो આપણને खबर पड़े नहीं, है ने। અને આ વ્યવહાર માટે, આ વ્યવહાર સાધન જે વ્રત નિયમ આદિ છે તેને ઉથાપે છે તો તે એકાંત છે, એમ કે વ્યવહાર કરતા કરતા નિશ્ચય થાય માટે વ્યવહાર કરનારા સાચા છે, है ना। देखो ये मुनिराज क्या मानते हैं कि क्या नहीं मानते हैं, हमने थोड़ी खबर है कि पोताने चैतन्य स्वरूप माने છે કે દેહ પોતાને નથી એમ माने છે, ये हमने खबर पड़ती नहीं, है ना। और बाहर में व्रत आदि तो दिखते हैं, धर्म दिखता है और ऐसा कह रहे हैं, और आग अगर उसको उठापे यानी इसको छोड़ देवे तो एकांत हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं, है ना, ये तुमने कैसे नक्की किया। तुम्हें सम्यक दर्शन होगा और तुम्हें पता नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। सामने वाले को है कि नहीं वो तुम्हें देखना नहीं है। सामने वाला व्रतादि करता है और उसको सम्यक दर्शन है कि नहीं है, व्रतादि को है मानता है कि नहीं है, वो उसके लिए सब साध्य नहीं कराया जाता है। ये तो हम अपने में सम्यक दर्शन, मुझे आत्मा की दृष्टि हो, मुझे देह की दृष्टि छूट जाए और जो आनंद आवे उसका स्वाद नहीं आवे, ऐसे कैसे हो सकता। समझ में आया कि नहीं। अभी इसका जवाब वो देने वाले। ये तो कोई कहे ना भाई अभी ये अंदर में चैतन्य किसने देखा है, कोई तो ऐसा कहे भगवान आत्मा दिखता कहाँ है, जैसे घर मकान पट घट पट आदि दिखता है। इससे तो अपन को क्रियाएं करते रहना, बाह्य की क्रियाएं तो मालूम पड़ती है ना। और राग परिणाम भी तो अपने को पकड़ में आते हैं, हमारे अच्छे अच्छे परिणाम है। तो उसको उठाप देंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अरे तुझे पता नहीं है, उसको उठापने का अर्थ है कि तुझे वितराग होने के लिए कह रहे, तुझे पाप में जाने के लिए नहीं कह रहे। ऐसा देखो सुनना, इससे तो फिर अपना तो ये सब व्यवहार करने वाले ही सच्चे हैं, है ना। गुरुदेव श्री पता नहीं अंदर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो तो वो जाने, है ना। बाहर में व्रतादि दिखते हैं और कहा है शास्त्र में कहा है महाव्रत आदि, तो अपने को तो ये व्यवहार करनारा बधा केवा छे, साचा छे। तो मुझे ये बताओ कि ये जो व्रतादि तुम्हें मुनिराज को दिखते हैं ना, मगर वही मुनिराज को आगे जाके नहीं दिखते हैं, वहां तक तू सोचता क्यों नहीं। वही मुनिराज को अर्हंत दशा में दिखता नहीं है, सिद्ध अवस्था में दिखता नहीं है। तो इसका अर्थ कि यहाँ छोड़ने का कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो आता होगा ना कि यहाँ छोड़ना होगा, तो उस पॉइंट की बात है। और जहाँ जहाँ जैसे होता है वहाँ तो होता है, इसलिए तो निषेध करते। कि इतना सा कहते हैं, तुम्हें किस बात की तकरार है, तुम्हें क्यों इतना तुम आंदोलित हो जाते हैं। ना 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 आ બધું છોડાવવાની વાત ખોટી છે, આ બધું તો હોય જ, એના વગર ધર્મ થાય નહીં। अगर एना वगर धर्म थाय नहीं तो सिद्ध भगवान ने सौथी मोटो धर्म पूरो धर्म है इमने होय नहीं पछी, क्योंकि इनको व्रत आदि होते नहीं। करोगे क्या, समझा कि ऐसा है। फिर कोई कहेगा व्रत आदि से प्राप्ति हुई है, तो राग से प्राप्ति होती क्या, वितरकता की, राग को छोड़ के होती है, राग से होती नहीं। समझा, ये सारी बातें हैं। देखो समाधान, भाई समकीति छे नहीं, समकीति છે કે નહીં એની જેને ખબર ન પડે વા એની જેને શંકા રહે તેને સમકીત છે જ નહીં। અને તેથી પછી તેને જે વ્યવહાર સાધને નથી, તો પછી જો વ્યવહાર સાધન બી उसको नहीं है। क्यों नहीं है, सुनना, એને જે સાધન છે તે એકાંત રાગ છે અને તે મિથ્યાત્વ સહિત હોવાથી દીર્ઘ સંસારનું જ કારણ છે। अगर जो समकीति है कि नहीं इसकी शंका रहे, तो सम्यक दर्शन जैसी चीज होगी कि नहीं ये शंका रहे, तो और फिर व्रत आदि करे तो ये कहते हैं कि तेरे वो व्यवहार साधन भी है ही नहीं, क्योंकि वो तो तेरे मिथ्यात्व है, क्योंकि तू उसका आधार लेकर, है ना, मिथ्यात्व का पोषण करता है। ये लिखा है देखो, आहा करता थईने एकांते व्यवहार ना करनारा बिचारा दुखमा पड्या छे, केम के ते एकांत संसारનું જ कारण છે। આવી વાત છે, कितनी सारी बातें आई है। देखो बहुत कुछ है भाई। અહીં કહે છે મુમુક્ષુને અધ્યવસાનનો નિષેધ કરતા એવા નિશ્ચયને વડે ખરેખર વ્યવહારનો નિષેધ કરાયો છે। જોયું,
મુમુક્ષુને બંધનું કારણ જે અધ્યવસાન તેનો નિષેધ નિશ્ચયને વડે અર્થાત સ્વસ્વભાવના આશ્રય વડે કરાયો છે, નહીં કે વ્યવહારના આશ્રય. વ્યવહારના આશ્રય વ્યવહાર કરતા કરતા વ્યવહારનો નિષેધ થતો નથી. શુભ કરતા કરતા શુદ્ધ થશે એમ છે હે ને. પણ શુદ્ધ નિશ્ચયના આશ્રય વ્યવહારનો નિષેધ કરાય છે. સ્વના આશ્રય પરના આશ્રયના ભાવનો નિષેધ થાય છે. આ વસ્તુ સ્વરૂપ છે. હવે આવું વ્યવહારના પક્ષવાળાને આપણું લાગે પણ શું થાય? समझा? और भी प्रश्न है, पढ़ लेते हैं. चलो थोड़ा है ना टाइम, 2-5 અને વ્યવહારને એ રીતે નિષેધવા યોગ્ય છે. બરાબર. अब कहते हैं પરને આશ્રય થયેલા બધા જ ભાવો નિષેધવા યોગ્ય છે એમ કહે છે. એ વાત કહી ને, ત્યારે કોઈ વળી કહે છે કે શુભ ભાવને પણ છોડવા લાયક કહેશો તો તેને છોડીને લોકો અશુભમાં જશે. ये 2-3 प्रश्न पैटर्न थे, बार बार आएंगे आपको, और बार बार हम, क्योंकि ये हमारे मन की ही मलिनता है. सुनना इसका जवाब. अरे प्रभु તું સાંભળ તો ખરો, અહીં અશુભમાં જ જવાની ક્યાં વાત છે? શુભને પણ છોડવા લાયક માને તેને અશુભને છોડવા લાયક માન્યું છે કે નહીં? समझ में आया कि नहीं? जब दूध छोड़ने की बात करते हैं तो शराब तो छोड़ने की बात मानी ही होगी कि नहीं मानी होगी? समझ में आया ना? अभी शराब छोड़ दो ऐसा कहना पड़ेगा क्या तुम्हें? या फिर तुमने दूध भी छोड़ दो, दूध तो कोई पीने की चीज है, तो उसका अर्थ ऐसा है कि शराब पीना है? उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि अमृत पीना है. समझ में आया कि नहीं? तो तुम उल्टा उल्टा क्यों निकालते हो? तुम्हें तो सिर्फ क्या करना है ना, विरोध ही करना है. तुम्हें तो बस इसीलिए तुम्हारे लिए ये बात नहीं आती थी. तुम शांति से सुनो, कह रहे तारे तो प्रश्न ज करवा छे, तारे समझવું નથી. अभी इतना तो कॉमन सेंस है कि भाई जब जो शुभ छुड़ाया है तो अशुभ तो छोड़ने लायक है, वो तो माना ही होगा ना हमने, तुमने, ज्ञानियों ने, सबने. तो फिर अब तुम्हें बार बार ये अशुभ छोड़ने की बात आती है तो शुद्ध में जाने का उत्साह क्यों नहीं आता? शुद्ध में जाने की महिमा क्यों नहीं आती? उसके लिए मन क्यों नहीं बनता? तुम्हें शुभ छोड़ने की बात आई है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? इसका अर्थ है कि तुम्हें ઊંડે ઊંડે પણ પુણ્યની रुचि છે, ઊંડે ઊંડે પણ સ્વર્ગની વાંછા છે. ખ્યાલ में आया कि नहीं? इतनी बड़ी बात होती है भाई. सुनो, બાપુ શુભને પણ છોડવા લાયક માને એ તેના સ્વના આશ્રયમાં જશે. जो शुभ को छोड़ने लायक माने वो 100% अपने आत्मा में जाएगा, नहीं बाकी तो नहीं जा पाएगा. આત્માને આશ્રય કરાવવા માટે વ્યવહાર સઘળો નિષેધ કરવા યોગ્ય જ છે. હા, જ્યાં પોતે સ્વના આશ્રયમાં જાય છે ત્યાં વ્યવહારનો નિષેધ સહજ થઈ જાય છે, માટે વ્યવહારનો નિષેધ કરવા લાયક છે. अब देखो इसको जो अभव्य वाली बात लास्ट में आई है वो छोड़ बात करके हम फिर बात समाप्त करते हैं. 273 गाथा की एंट्री यहाँ से होती है. देखो, નિશ્ચયનો આશ્રય કરનારા કોઈ મુનિવરો જ મુક્તિને પામે છે, પણ વ્યવહારમાં ગૂંચવાયેલા મુક્ત થયેલા મુક્તિને પામતા નથી. બરાબર? એક નિષ્કર્ષ. ત્યારે કોઈ અજ્ઞાની કહે છે કે આ તો એકાંત થઈ ગયું, એમ કે કથનચિત નિશ્ચયથી ને કથનચિત વ્યવહારથી મોક્ષ થાય એમ અનેકાંત કરવું જોઈએ. ऐसा किसने कहा? अज्ञानी ने. थोड़ું થોડું બંનેનું રાખો ને. तो गुरुदेव श्री के बापू ये एम अनेकांत है ज नहीं, ये तो एकांत है, वा मिथ्या अनेकांत है. શું નવી અનેકાંત कैसा है? स्व आश्रय मुक्ति थाय ने पर आश्रय न थाय, ये सम्यक अनेकांत है. और सम्यक एकांत ये आया इसमें से, इसलिए स्व के आश्रय से ही काम होता है. ऐसा है आत्मा का अनुभव, है ना. सुनना, आत्मा आश्रित निश्चयનો આશ્રય કરનારાઓ જ મુક્ત થાય છે, અને પરાશ્રિત વ્યવહારનો આશ્રય તો એકાંતે નહીં, है ना, आश्रय तो एकांते नहीं मुक्त थतो એવું અભવ્યપણ કરે છે. है ना. अभी और ताकत देते हैं. तुझे और भी तकलीफ है ना, नहीं छोड़ना चाहिए, तो सुन, तू जो व्यवहार का पक्ष लेता है वह तो एकांते मुक्त नहीं होने वाला, एकांत यानी कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होने वाला, ऐसे अभव्य जीव को भी ये चीज़ें दिखाई देती है. तो अब इसका क्या है जवाब तेरे पास? अगर इससे होती तो निरतिचार पालन करते हैं वो, है ना, भावलिंगी संघ जैसा पालन करते हैं, और वो भी धर्म बुद्धि से. वो भी कोई बाहर के कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें मिल जाए, ऐसा नहीं, मगर वो वितरागताની खबर નથી, आत्माની खबर નથી, एकांते, है ना, अनुभूति नहीं है, और इसी में एकांत करके फिर वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होती, है ना. इसीलिए कोई भव्य हो वो भी अगर ऐसा ही करे तब तक वो वास्तव में मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा. ऐसा हमें समझना चाहिए. देखो,
अभव्य पण भगवान जिनेश्वरे कहेला व्रत शील तप समिति गुप्ती इत्यादि अनंतवार निरतिचार पाड़े छे। भगवाने कहेला, लोक में कहते हैं ऐसे व्रत तप नहीं, उल्टा सुल्टा नहीं, અને એની કદીએ મુક્તિ થતી નથી, એ પણ ભગવાનની વાણીમાં છે। આગમ આશ્રય અમે શ્રદ્ધાન કરના જોઈએ। જો વ્યવહારના આચરણથી ધર્મનો લાભ થાય તો અભવ્યનો મોક્ષ થવો જોઈએ, પણ એમ છે નહીં। માટે હે ભાઈ, પરાશ્રયની બુદ્ધિ છોડી એક સ્વસ્વરૂપનો આશ્રય કર। એક સ્વના જ આશ્રય મુક્તિ થાય છે। મુક્તિના માર્ગને પરની નિમિત્ત કે વ્યવહારની કોઈ અપેક્ષા હોતી નથી। હોય બધું, પણ એની અપેક્ષા હોતી નથી। अहो मुक्तिनो मार्ग परम निरपेक्ष है। व्यवहार होय खरो, सुनो अंतिम बात, पण एथी मुक्ति ने एनी मुक्तिना मार्ग में अपेक्षा नहीं। अभी जो लास्ट में बात आई थी कि अभव्य जैसे सर्वज्ञ ने कहे हुए सब ऐसे ही व्रतशील संयम का व्यवहार का आश्रय होने पर भी, है ना, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो ये जो अभव्य की बात कहकर आगे 273 गाथा में ये बात खोलने वाले हैं कि अभव्य जीव को व्यवहार का आश्रय कैसे है ना। तो देखो, व्यवहार का आश्रय तो ज्ञानी कोई होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो कहते हैं कि यहाँ व्यवहार का आश्रय का अर्थ ये है कि व्यवहाराभास। अभी क्या कहेंगे कि जो जो व्यवहार ने की विषय वस्तु है वो सबको है, सब इसको है, इनको है, मगर इसमें आभास कर लेता है ना, इसीलिए वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे इस प्रकार से अभव्य जीव को भी व्यवहार का आश्रय किस प्रकार से है, तो सारा का सारा व्यवहार सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है, व्रतशील संयम सब गुप्ति आदि सब, गुरुदेव श्री ने पूरा का पूरा सारे व्रतशील संयम का पूरे का पूरी चर्चा उठाई है ना, और कहा कि ऐसा भाव होने पर भी आत्मा की खबर न મળે, स्वभाव અને વિભાવનું ભેદ જ્ઞાન ન મળે, તો કહે છે કે મુક્તિને પ્રાપ્ત થતું નથી। એને અભવ્ય જીવને એ ભાવ ક્યારે આવતો એ નથી ભેદ જ્ઞાનનો, है ना। अभव्य जीव को कभी ये है ना मुक्ति कर सके ऐसी पर्यागत योग्यता होती ही नहीं। कल विशेष चर्चा इसके बारे में हम करने वाले हैं, है ना। योगानुयोग ये 10 लक्षण पर्व भी चल रहे हैं अभी के, और इसमें ये सारे व्रतशील संयम की चर्चा गुरुदेव श्री ने इस गाथा में बहुत खुल के उठाई है। क्या होता है वो खुल के उठाई है। फिर ये कहते हैं कि ऐसा होने पर भी जिसे आत्मा की खबर नहीं, है ना, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सारा पराश्रित व्यवहार क्या है, जो छोड़ने योग्य है ऐसी बात उन्होंने कही। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप